ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर है फिजिक्स का और इसमें चैप्टर है निर्देश तंत्र और इसमें आप नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ और इस हेडिंग को इम्पोर्टेंट डाल देना। इस हेडिंग को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना। झुके हुए निर्देश तंत्र में रूपांतर समीकरण, झुके हुए निर्देश तंत्र में रूपांतर समीकरण। और किस में निकालना है? 2D में निकालना है। किसके निकालना है? 2D में, मतलब एक्स वाई में निकालना है आपको। जो बुक में आपको ये टॉपिक दे रखा है एक्स वाई में दे रखा है, मतलब 2D में दे रखा है। तो देखो, एक तो निर्देश तंत्र हम किस अवस्था में लेंगे, सबसे पहले इसको समझते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं? एस निर्देश तंत्र ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एस, जो किस अवस्था में है? निर्देश विराम अवस्था में। किस अवस्था में? विराम अवस्था में। ये तो एक्स और ये वाई 2D में लेना है। आपका जो दे रखा है बुक में वो 2D में दे रखा है। ये बिंदु पी पर है। बिंदु पी पर क्या है? कोई वस्तु विद्यमान है और इस वस्तु की क्या बता रहा है? ये निर्देश तंत्र निर्देश बिंदु बता रहा है। किस प्रकार से बता रहा है? एक्स वाई बता रहा है। क्या बता रहा है? एक्स वाई बता रहा है। और ध्यान से देखना, तो ये कितनी होगी? यहाँ से लेके यहाँ तक और ये यहाँ से लेके यहाँ तक। देखो, ये ओरिजिन पॉइंट ओ, ये एक्स है तो ये भी क्या होगी? एक्स। इसका नाम दे दो आप ए नाम और इसका नाम आप दे दो बी नाम। ये एक्स है तो ये भी क्या होगी? एक्स होगी। ये वाई है तो ये भी क्या होगी? वाई होगी। अब ध्यान से देखना, अब मेरी बात एक ध्यान से देखना। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं ओ ए किसके बराबर है? बी पी के बराबर है। मान कितना है? एक्स है। इसी प्रकार से ए पी भुजा का मान किसके बराबर है? ओ बी भुजा के बराबर है। मान कितना है? वाई। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी। क्यों बराबर क्यों है? क्योंकि देखो, ये दोनों भुजाएं क्या है? समांतर है और ये दोनों भुजाएं क्या है? समांतर है। समांतर भुजाओं का मान क्या होता है? बराबर होता है। ये तो क्या हो गया? निर्देश तंत्र एस हो गया। कौन सा निर्देश तंत्र हो गया? एस निर्देश तंत्र हो गया। ये तो मैंने किसकी कहानी सुना दी? एस निर्देश तंत्र की कहानी सुना दी। अब देखो ध्यान से, अब जो एस दो दोनों निर्देश तंत्र की बात करेंगे। देखो, रूपांतर समीकरण में दो निर्देश तंत्र लेते हैं, ये आप सभी को पता है। जब रूपांतर समीकरण की बात आती है तो दो निर्देश तंत्र की बात आती है। अब देखो ध्यान से, अब यहां पर ध्यान से देखना। अब जो दूसरा निर्देश तंत्र ले रहा हूं, दूसरा जो निर्देश तंत्र ले रहा हूं वो इसी दोनों निर्देश तंत्र एक ही बिंदु पर विद्यमान है। यह आपको ध्यान में रखना है। इसमें जो खास बात यह है, जो दोनों निर्देश तंत्र है वो एक ही बिंदु पर विद्यमान है, लेकिन जो एस प्राइम निर्देश तंत्र क्या है? वो थीटा कोण पर झुका हुआ है। इस प्रकार से क्या हुआ है? थीटा कोण पर। किसके सापेक्ष झुका हुआ है? एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष। तो देखो, यहां पर देखो, ध्यान से देखना, इस प्रकार से ये एक्स इस प्रकार से होनी चाहिए थी। ये तो कौन सा निर्देश तंत्र है? एस निर्देश तंत्र। अब इसके सापेक्ष थीटा कोण पर झुका हुआ है इस प्रकार से। ये तो क्या हो गई? एक्स हो गई और ये क्या हो गई? वाई हो गई। अब देखो, बिंदु पी यहां पर बिंदु पी है और इस बिंदु के जो ये एक्स प्राइम है और ये वाई प्राइम है। बिंदु पी के निर्देशांक बता रहा है वाई प्राइम, सॉरी एक्स प्राइम और वाई प्राइम है। अब देखो यहां से, ये तो क्या होगी? वाई होगी और ये क्या होगी? एक्स होगी। मतलब ये तो एक्स, ये एक्स है तो ये भी एक्स और ये वाई है तो ये भी क्या है? वाई। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब इस दोनों डायग्राम को मैं क्या बना लूँ? एक साथ बना। देखो, इस पॉइंट का आप क्या नाम दे देना? सी नाम दे देना और इस पॉइंट का नाम क्या नाम दे देना? डी नाम दे देना। दोनों निर्देश तंत्र का सबसे पहले आपके दिमाग में आपको पुट करना है, दोनों निर्देश तंत्र क्या है? एक ही बिंदु पर विद्यमान है। एक निर्देश तंत्र क्या है? विराम है, मतलब सीधा खड़ा हुआ है। और एक निर्देश तंत्र क्या है? थीटा एंगल पर खड़ा है। थीटा एंगल किसके सापेक्ष? एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष। जो एक्स प्राइम निर्देश तंत्र है वो एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष क्या है? थीटा कोण पर झुका हुआ है। तो इसका देखो डायग्राम बनाते हैं, ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये तो x है और ये y। इसी प्रकार से कौन सा लेना है? एस प्राइम निर्देश तंत्र लेना है। ये क्या है?
एक्स प्राइम और ये क्या है, वाई प्राइम है। यहां तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या लेना है, बिंदु पे लेना है। यह आपने बिंदु क्या ले लिया, पी ले लिया। बिंदु पी के आपको क्या बताने, निर्देशांक बताने। पहले किसके बारे, कौन बता रहा है, एस निर्देश तंत्र बता रहा है। क्या बता रहा है, एक्स वाई बता रहा है। फिर बता रहा है एस प्राइम निर्देश तंत्र, एक्स प्राइम और वाई प्राइम बता रहा है। यहां तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी। फिर ध्यान से देखना, ये क्या हो गया, एस निर्देश तंत्र यहां पर कंप्लीट हो गया। ये तो कौन सी एक्स है, तो ये भी क्या एक्स है। ये वाई है, तो ये भी क्या वाई है। आप देखो इस निर्देश तंत्र को पूरा करो। ये लो, अब देखो इसका नाम हमने क्या नाम दिया था, यहां पर दोनों निर्देश तंत्र को एक साथ बना रहे और यहां पर कुछ नहीं किया। देखो, और इसको मैंने क्या नाम दिया था, सी पॉइंट, और इसको मैंने क्या नाम दिया था, डी पॉइंट। यहां तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और ये ओरिजिन पॉइंट है, इसका नाम दे देना ओरिजिन पॉइंट को। और ये आप थोड़ा अलग पेन से लिख लो, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। एक्स वाई और एक्स प्राइम और वाई प्राइम। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये एंगल कितना दे रखा है, थीटा है। यहाँ पर जो थीटा एंगल है वो क्या है, निश्चित कोण है। जो ये एस प्राइम निर्देश तंत्र, देखो ये तो कौन सा निर्देश तंत्र है, एस निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र है, एस निर्देश तंत्र। और ये कौन सा निर्देश तंत्र है, एस प्राइम निर्देश तंत्र। अब इसकी एक चीज और देख लेते हैं, ये एक्स, ये क्या होगी, एक्स प्राइम होगी। ये एक्स प्राइम है और ये भी क्या है, एक्स प्राइम है। और ये वाई प्राइम है, तो ये भी क्या है, वाई प्राइम है। यहां तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो ये आपको तो दोनों डायग्राम नजर आ रहे हैं, आपको ये जो दोनों आपको डायग्राम नजर आ रहे हैं, इन दोनों डायग्राम को मैंने क्या कर दिया, एक साथ बना दिया। इन दोनों डायग्राम को मैंने क्या बना दिया, एक साथ बना दिया, तब ये डायग्राम बना है, तब ये डायग्राम बना है। तो देखो यहां पर इस डायग्राम में आप पुनः ध्यान से देखना, यहां पर इस पॉइंट का नाम क्या, ओ है। तो यहां पर ओसी भुजा है, वो किसके समांतर है, डीपी भुजा के समांतर है। और दोनों भुजा का मान क्या है, एक्स प्राइम है। क्या है, एक्स प्राइम है। क्या है, एक्स प्राइम है। और सीपी भुजा किसके समांतर है, ओडी भुजा के समांतर है। और दोनों भुजाओं का मान क्या है, वाई प्राइम है। क्या है, वाई प्राइम है। देखो यहां तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां से यहां तक आपको इस डायग्राम में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर इस डायग्राम में हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। तो इस डायग्राम में हम क्या करेंगे, कुछ परिवर्तन करेंगे। और उस परिवर्तन की सहायता से हम क्या बना लेंगे, त्रिभुज बना लेंगे। और इस त्रिभुज में हम क्या निकालेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा निकालेंगे। तो देखो मैं क्या मान रहा हूँ, पॉइंट ओ से, जो पॉइंट ओ है, इस पॉइंट ओ से मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, इस पॉइंट ओ से मैं क्या कर रहा हूँ, डीपी भुजा पर लंब डाल दूँ। पॉइंट ओ से मैं क्या कर दूँ, डीपी भुजा से क्या डाल दूँ, लंब डाल दूँ। तो डाल दो, पॉइंट ओ से डालना है। ये मैंने पॉइंट ओ से क्या डालती, डीपी भुजा पर क्या डाल दी, लंब डाल दी। और यहाँ पर देखो, एक तो यहाँ पर इस पर काट रहा है और एक यहाँ पर, इसका नाम आप ई नाम दे दो और इसका नाम आप क्या दे दो, एफ दे दो। अगर मैं ये पूछूँ ये एंगल कितना है, 90 का है, तो यहाँ पर ये एंगल भी कितना होगा, 90 का होगा। और ये एंगल भी कितना होगा, 90 का होगा। ये सारे के सारे जो एंगल बनेंगे, ये सारे के सारे कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो आपको दो त्रिभुज आपको नजर आ रहे हैं, दो त्रिभुज आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं।
देखो यहाँ पर त्रिभुज आपको, दो त्रिभुज आपको नजर आ रहे हैं, देखो ध्यान से देखना। एक त्रिभुज तो देखो ये बन रहा, दो क्या में एक दूसरा ये रहा। आ रहे नहीं आ रहे? बिल्कुल सर आ रहे नजर। तो देखो इसमें सबसे पहले देखो ये दोनों डायग्राम आपको नहीं बनानी, ये दोनों डायग्राम आपको नहीं बनानी, ये केवल मैंने समझाने के लिए आपको दिया था। अब इस डायग्राम की क्या लिखते हैं? थ्योरी लिखते हैं। इस डायग्राम की क्या लिखते हैं? थ्योरी लिखते हैं। इस डायग्राम में आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए? प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले आप डायग्राम बनाओ, इसके बाद इसकी क्या लिखते हैं? थ्योरी लिखते हैं। डायग्राम के बाद इसकी क्या लिखते हैं? थ्योरी लिखते हैं। इस डायग्राम में आपको एक चीज और ध्यान से देखना, इस डायग्राम में आप एक चीज और ध्यान से देखना, इस रेखा को और ये रेखा समांतर है और ये भी क्या होगी? ये तीनों रेखा क्या होगी? समांतर होगी। इस डायग्राम में एक चीज़ और नज़र आ रही है, ये तीनों रेखा क्या है? समांतर है। तो यहाँ पर ये जो ये इसका मान यहाँ से ई एफ का मान क्या हो जाएगा? वाई प्राइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाई प्राइम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ई एफ है वो किसके समांतर है? ओ डी के समांतर और सी पी के समांतर। अब इसकी डायग्राम बनाने के बाद इसकी थ्योरी लिखते हैं। डायग्राम बनाने के बाद एक इसकी थ्योरी लिखनी है, वही थ्योरी लिखनी है जो मैंने डायग्राम बनाते समय आपको बताया था। माना दो निर्देश तंत्र एस तथा एस प्राइम है। एस प्राइम निर्देश तंत्र एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष क्या है? निश्चित कोण थीटा पर क्या हुआ? झुका हुआ है। ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अलग से। और दोनों निर्देश तंत्र का क्या है? मूल बिंदु एक ही है। मतलब दोनों निर्देश तंत्र का मूल बिंदु एक होने का मतलब है दोनों निर्देश तंत्र एक ही बिंदु पर है। और बिंदु पी के निर्देशांक क्या है? एक्स वाई तथा एक्स प्राइम और वाई प्राइम है ये आपको। और ये चीज़ मैंने आपको अलग से बता दी है एस निर्देश तंत्र में, ये चीज़ मैंने आपको अलग से बता दी है। तो एस निर्देश तंत्र में ओ ए ये किसके बराबर है? ओ पी के, सॉरी ओ ए किसके बराबर है? बी पी के। और इन दोनों भुजाओं का मान कितना? एक्स है, आप जानते हो। ए पी जो भुजा है वो किसके समांतर है? ओ बी के समांतर है। और दोनों भुजाओं का मान क्या? वाई है। इसी प्रकार से एस प्राइम निर्देश तंत्र में हमने पढ़ा था ओ सी भुजा है वो किसके समांतर है? डी पी भुजा है। और इन भुजाओं का मान कितना? एक्स प्राइम है। और सी पी भुजा है वो किसके समांतर है? ओ डी के समांतर है। और इन भुजाओं का मान कितना? वाई प्राइम है। अब लगाओ गणितीय विश्लेषण। अब गणितीय विश्लेषण लगाओ। गणितीय विश्लेषण तो देखो गणितीय विश्लेषण क्या है? गणितीय विश्लेषण गणितीय विश्लेषण हमने क्या किया था? गणितीय विश्लेषण बिंदु ए से, एक लाइन लिख लेना ऐसे, बिंदु ए से भुजा डीपी पर, भुजा डीपी पर लंब डाला डालते हैं। डीपी भुजा पर क्या डालते हैं? लंब डालते हैं। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो फर्स्ट पॉइंट लगा लो, इसमें निर्देशांक रूपांतर समीकरण। फर्स्ट पॉइंट है निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। निर्देशांक रूपांतर समीकरण, निर्देशांक रूपांतर समीकरण। तो देखो हमें एक त्रिभुज नजर आ रहा है, ध्यान से देखना। एक त्रिभुज ले रहा हूं मैं, ये त्रिभुज ले रहा हूं, ये त्रिभुज मैं ले रहा हूं। तो आपको यहां पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो त्रिभुज लगाओ,
त्रिभुज ओ एफ ए में त्रिभुज ओ एफ, तो त्रिभुज बना लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो तो यहाँ पर देखो ये एंगल कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है, और ये एंगल कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है। इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये तो एफ, ये ओ, और ये क्या ए। ये एंगल आपको दे रखा है थीटा, और ये एंगल आपको दे रखा है 90 डिग्री। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, आप सभी जानते हो। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ये आप सभी जानते हो। और ये कौन सी हो जाएगी, आधार हो जाएगी। देखो पहले मैं क्या निकालूं, साइन थीटा निकालूं। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, ये आप सभी जानते हो। इस डायग्राम में देखना लंब क्या है, यहाँ पर लंब है ए एफ, क्या है ए एफ है, और कर्ण क्या है ओ ए। और ओ ए भुजा का मान समीकरण नंबर ए में देखो, ओ ए भुजा का मान, ओ ए भुजा का मान मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, एक्स लिख सकता हूँ। तो लिख दो एक्स। तो साइन थीटा, सॉरी यहाँ पर थीटा लगाना, तो साइन थीटा ए एफ अपॉन एक्स। तो ए एफ भुजा का मान कितना आ जाएगा, ए एफ भुजा का मान आएगा एक्स साइन थीटा। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देखो कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, फिर कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। डायग्राम में देखना आधार किसको क्या दे रखा है, सर आधार दे रखा है ओ एफ। क्या दे रखा है, ओ एफ दे रखा है। सर आधार हमको क्या दे रखा है, ओ एफ दे रखा है। तो ओ एफ, कर्ण हमें क्या दे रखा है, ओ ए दे रखा है। और ओ ए भुजा का मान आपको कहाँ से देखना है, समीकरण नंबर 1 से देखना है। कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है, एक्स मिल रहा है। कितना मिल रहा है, एक्स मिल रहा है। तो यहाँ पर ओ एफ भुजा का मान कितना आ जाएगा, एक्स कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, ओ एफ भुजा कौन सी है, डायग्राम में देखो। सर ओ एफ भुजा ये रही, ये भुजा क्या है, ओ एफ। इसका मान हमें क्या मिल रहा है, इसका मान सर हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ओ एफ भुजा का मान मिल रहा है एक्स कॉस थीटा लिख लेना। ओ एफ भुजा का मान आपको क्या मिल रहा है, एक्स कॉस थीटा लिख लेना डायग्राम में। इसके बाद देखो, इसके बाद एक आपको एंगल निकालना है। कौन सा एंगल निकालना है, ध्यान से देखना। आपको ये एंगल निकालना है। देखो आपको ये एंगल निकालना है। ये एंगल कितना आएगा, थीटा आएगा। किस प्रकार से आएगा वो हम देख लेते हैं। जो ये एंगल हम निकालेंगे, ये एंगल कितना आएगा, थीटा आएगा, वो हम देख लेते हैं। ध्यान से देखना। देखो आपके पास सबसे पहले ये त्रिभुज दे रखा है। कौन सा, ए ओ एफ ए। ये एंगल कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है। और ये एंगल कितना दे रखा है, 90 दे रखा है।
तो ये एंगल हमें ये y मान लेते हैं, तो y एंगल कितना आएगा देखो, y प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है 180 डिग्री होता है। ये आप सभी जानते हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो y बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो y का कितना आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा आ जाएगा। अब देखो, अब यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ से देखो एक इस प्रकार से आपको रेखा मिलेगी बिंदु P पर। क्या मिलेगी, बिंदु P पर मिल रही, देख लो इस प्रकार से, ये देखो ये मिल रही, ध्यान से देखना, ये पॉइंट A है और पॉइंट A से इस प्रकार से क्या मिल रही है, ये आपको रेखा मिल रही है, AP रेखा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, AP रेखा बोलते हैं। तो देखो AP रेखा, इसको देखो मैं अलग से बना लेता हूँ, ये इस प्रकार से AP रेखा, ये पूरा का पूरा एंगल कितना दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है, और इधर वाला कितना दे रखा है 90 माइनस थीटा दे रखा है। कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है, और इसको आप क्या मान लो, x मान लो, इसको आप क्या मान लो, x मान लो। तो देखो x प्लस 90 माइनस थीटा और बराबर 90 है, तो देखो 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस थीटा या इस प्रकार से रुकना है, x 90, इसको उधर भेजूंगा तो ये माइनस का 90 और ये प्लस का थीटा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो मैं इस एंगल का कितना दे दूँ, थीटा नाम दे दूँ। कितना दे दूँ, थीटा दे दूँ। तो यहाँ तक आपको किसी प्रकार की ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि सर ये एंगल थीटा कैसे आया, ये एंगल थीटा कैसे आया। तो देखो इसको मिटाते हैं, वो जो एंगल थीटा है उसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब त्रिभुज लगाओ पुनः, त्रिभुज, पुनः त्रिभुज ए ई एफ में, ए ई पी में, त्रिभुज ए ई पी में देखो, ये तो पॉइंट ए था, ये पॉइंट पी और ये पॉइंट ई। ये एंगल आपको कितना दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है, डायग्राम में देखना। और ये एंगल हमने निकाला था थीटा एंगल, देखो डायग्राम में देखो, देखो आपको नज़र आ रहा है, ये तो ए और ये ई और ये पी आ रहा है। ये एंगल कितना 90 और ये हमने निकाला था थीटा। तो देखो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और 90 के सामने वाली थीटा कर्ण, और ये कौन सी हो जाएगी, आधार हो जाएगी। अब देखो सबसे पहले क्या निकालो, साइन थीटा निकालो। सबसे पहले क्या निकालते हैं, साइन थीटा निकालते हैं। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन थीटा, लंब कितना दे रखा है आपको, लंब है ई पी आपको दे रखा है, और कर्ण कितना दे रखा है, ए पी दे रखा है। तो समीकरण नंबर आपको 2 देखो, समीकरण नंबर 1 देखो, समीकरण नंबर ए में आपको क्या मिल जाएगा, ए पी भुजा का मान मिल जाएगा। समीकरण नंबर 1 देखो, समीकरण नंबर 1 में आपको क्या नज़र आ रहा है, ए पी भुजा नज़र आ रहा है। तो ए पी भुजा का मान आपको क्या रखना है, वाई रखना है। क्या रखना है, वाई रखना है। तो रखो वाई, यहाँ पर वाई रखो, तो ए पी अपॉन वाई, तो ए पी भुजा का मान क्या आ जाएगा, वाई साइन थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब लिखो कॉस थीटा। कॉस थीटा सर क्या होता है,
सर कॉस थीटा होता है आधार बेटा कर्ण होता है। सर आधार कितना है डायग्राम में? सर आधार आपको दे रखा है ए, क्या दे रखा है? ए आधार दे रखा है। तो कॉस ए कर्ण क्या दे रखा है? कर्ण आपको ए पी दे रखा है। क्या दे रखा है? ए पी दे रखा है। तो यहाँ पर ए पी भुजा का मान आपके पास है कितना है? वाई है। कितना है? वाई है। तो यहाँ पर ए ई भुजा का मान कितना आ जाएगा? ए ई भुजा का मान आपके पास आ जाएगा वाई कोस थीटा। क्या आ जाएगा? वाई कोस थीटा आ जाएगा। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए? दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो यहाँ से, अब समीकरण नंबर 2 ध्यान से देखना। यहाँ से देखो आपको किसका किसका ए ई भुजा का मान मिला है और ए पी भुजा का मान मिला है। देखो ध्यान से डायग्राम को देखो। देखो एक चीज आपको और नजर आ रही है, ध्यान से देखना। यहां से ओ एफ भुजा है वो किसके समांतर है? डी ई भुजा के समांतर है। किसके समांतर है? डी ई भुजा के समांतर है। तो यहाँ पर ओ एफ भुजा किसके बराबर आ जाएगी? डी ई भुजा के समान आ जाएगी। तो इसका यहाँ से लेके यहाँ तक मान क्या हो सकता है? एक्स कोस थीटा हो सकता है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ और लिख देना, यहाँ पर डी ई भुजा का मान और क्या लिख देना? एक्स कोस थीटा लिख देना। ये कैसे आया? क्योंकि ओ एफ और डी ई क्या है? समांतर भुजाएं। क्या है? समांतर भुजाएं। आगे देखो इस डायग्राम में, इस डायग्राम में नेक्स्ट देखो। इस डायग्राम में आपको एक चीज़ और नज़र आ रही है, ई पी भुजा का मान। जो ई पी भुजा है, जो ई पी भुजा है ये किसके समांतर है? सर ये समांतर है सी एफ भुजा के। किसके समांतर है? सी एफ भुजा के समांतर। तो यहां पर आप एक चीज और लिख देना, सी पी भुजा किसके समांतर है? यह आप लिख देना है डायग्राम से। अब देखो यहां तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 है वो एक्स प्राइम है। कौन सी भुजा ले? एक्स प्राइम है, दो भुजाओं का मान है। कितने भुजाओं का मान है? समीकरण नंबर 2 देखो, ये रही समीकरण नंबर 2। इस समीकरण 2 में जो एक्स प्राइम है ये दो भुजा है। इन दोनों भुजाओं में से मैं क्या ले लूँ? इस भुजा का मान ले लूँ। क्यों ले रहा हूँ? ध्यान से देखना, आगे आपको समझ में आएगा। डीपी भुजा ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? डीपी भुजा ले रहा हूँ। देखो कौन सी भुजा डीपी है? ध्यान से देखना, डायग्राम में ध्यान से देखना। सर ये भुजा कौन सी है? जो ये भुजा क्या है? डीपी भुजा। कौन सी भुजा है? डीपी भुजा। ये जो डीपी भुजा है इसमें एक पॉइंट बीच में, कौन सा? ई पॉइंट। तो मैं इस डीपी भुजा को क्या लिख सकता हूँ? डीपी भुजा को सर आप लिख सकते हो डी ई प्लस ई पी लिख सकते हो। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? सर बिल्कुल लिख सकते हो। डीपी भुजा को क्या मैं लिख सकता हूँ? डी ई प्लस ई पी भुजा लिख सकता हूँ। और ई पी भुजा का मान हमारे पास है और डी ई भुजा का मान हमारे पास है। तो एक्स प्राइम आ जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा? एक्स प्राइम आ जाएगा। तो देखो डीपी भुजा को मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स प्राइम बराबर डीपी भुजा को मैं क्या लिख सकता हूँ? अभी मैंने आपको बताया डी ई प्लस ई एफ ई पी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? ई पी लिख सकता हूँ। तो देखो इसमें मान रख दो, तो एक्स प्राइम इसका मान आया था एक्स कोस थीटा। क्या आया था? एक्स कोस थीटा। ए पी भुजा का मान क्या आया था? वाई साइन थीटा। क्या आया था? वाई साइन थीटा आया था। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट वाई प्राइम, समीकरण नंबर पुनः समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखो, समीकरण 2 को मैं क्या लिख सकता हूं?
समीकरण 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, समीकरण 2 ध्यान से देखना, यहां पर एक चीज और लिख लेना, यहां पर एक चीज और लिखना, एक समांतर यहां पर और है, कौन सी है, ई एफ, ये क्या वाई प्राइम है। अब यहां पर आप समीकरण नंबर क्या लगा देना, 2 लगा देना। अब देखो ध्यान से देखना, अब इस समीकरण जो लिखी है आपने, ई एफ कौन सी मान है, देखो ई एफ कौन सा मान, ई एफ ये है सर, ये ई एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ई एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, इसको सर आप लिख सकते हो, ध्यान से देखना, इसको सर आप लिख सकते हो, ई एफ को सर आप लिख सकते हो, सर मैं ए इससे क्या घटा दूं, सर मैं ए इससे क्या घटा दूं, सर मैं ए इससे क्या घटा दूं, ए एफ घटा दूं, क्या घटा दूं, ए एफ घटा दूं, तो आपके पास कौन सी रेखा आ जाएगी, ई एफ आ जाएगी, कौन से आ जाएगी, ई एफ आ जाएगी, तो ई एफ आ जाएगी, ए एफ का मान आपके पास है और ए ई का मान आपके पास है, तो इसका मान आप घटा दो, देखो ये एक तो आपके पास ये मान रहा ए एफ, और एक आपके पास ये मान रहा, दोनों मान आपके पास है तो रख दो मान। तो यहां से मैं लिख सकता हूं वाई प्राइम बराबर ई एफ, तो वाई प्राइम ई, सॉरी यहां पर ई एफ है, पी नहीं है, तो वाई प्राइम बराबर होगा ए ई माइनस ए एफ, तो देखो मान रखना है केवल आप, ए ई का मान आपको मिलेगा, ए ई का मान हमें कितना निकाला था, ए ई का मान, ए ई का मान, ए ई का मान निकाला था, ये रहा, देखो ये रहा मान, क्या है, वाई कॉस थीटा है, क्या है, वाई कॉस थीटा है, तो लिख दो वाई कॉस थीटा, दिक्कत क्या आ रही है आपको, और ए एफ का मान हमें क्या निकाला था, ए एफ का मान ये रहा, तो ये मान पुट करो, एक्स क्या था, साइन थीटा। अब यहां तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको एक्स को मैं क्या लिख लूँ, पहले लिख लूँ, तो किसके टर्म में माइनस किया, तो माइनस एक्स साइन थीटा और प्लस वाई कॉस थीटा। यहां तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या आ गई, निर्देशांक रूपांतर समीकरण आ गई। हमें 2D में आपका दे रखा है, झुके हुए जो निर्देश तंत्र है आपको किस में दे रखा है, 2D में आपको दे रखा है कि बुक में, तो ये एक्स प्राइम और वाई प्राइम ही आपको निकालना है। यहां तक आप उतारो, इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं क्लास।